मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज़, मैंने यूपी स्पेशल वाला सीरीज जो है स्टार्ट किया था। तो इसमें एक टेस्ट अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब आज सेकंड टेस्ट करेंगे। इसमें देखिए टॉपिक पे आता है, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत तथ्य का चयन करें। देखो, राजकीय पशु जो है यहाँ पे क्या है, बारहसिंगा, ये सही है। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। राजकीय वृक्ष जो है, ये बात गलत है, पीपल नहीं है। पुष्प पलाश ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है हमारा, सीता अशोक। और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वन प्रतिशत वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें आएगा, देखो, भदोही, फिर मैनपुरी और फिर आएगा देवरिया। हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में। बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ है लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों हैं? तो देखिए कौन है इनमें से, तो ये जो रवि शंकर है, ये सितार वादक भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय बीज विज्ञान संस्थान है मऊ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है मेरठ में। किस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते? तो देखिए, यहाँ सदाबहार वन नहीं मिलते, बाकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। ये तीनों मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही है? जनपद और एक उत्पाद एक योजना के बारे में है कि कौन सा उत्पाद कहाँ पे है। अंबेडकर नगर में काष्ठ कला के लिए, ये सही है। बदायूं वस्त्र उत्पादन के लिए, ये भी ठीक है। बस्ती में जरी जरदोजी का उत्पाद होते हैं। फर्रुखाबाद जो है, ये सही नहीं है, यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं होती। नेक्स्ट देखो, कौन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, कौन सा गलत है? तो ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ये गलत है। ये गाजियाबाद में नहीं है, मैंने ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, लेदर पार्क आगरा में, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इनमें से बताना कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। पीतल की मूर्तियाँ आगरा में, ठीक है। ऊनी, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो पीतल की मूर्तियाँ जो है ये आगरा में नहीं होती हैं। ऊनी, बस इसमें सही कौन सा? देखिए, लकड़ी पर नक्काशी जो है वो सहारनपुर में होती है, ये बात सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट को, कौन सा निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, कौन सा गलत है? देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, ये बात सही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, ठीक है, ये भी सही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला प्रयागराज में है, ये बात गलत है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला मेरठ है, ये बिल्कुल गलत है। दो गलत है इनमें से। अब इनमें से बताना है गलत विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, क्रांतिकारी और उनका फांसी का स्थान, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई है, ठीक है बात। अशफाक उल्ला खां को ये मेरठ में नहीं हुई, ये बात गलत है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई है, राजे रोशन सिंह को प्रयागराज में हुई है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में। तो देखिए, कौन सा इनमें से सही है? तो देखिए, कौन सा इनमें से सही विकल्प है? तो गाजीपुर जनजातीय शिल्प के लिए नहीं है, ये कुशीनगर जो है केला फाइबर उत्पाद, इसके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी जिलों में पाई जाती है? तो सोनभद्र और वाराणसी जिलों में मिलती है चेरो जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे, थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत विकल्प का कौन सा चयन करें? थारू जनजाति लोग किरात वंश का मानते हैं, ये बात सही है। ये जो लिखा है ना, सुबह के नाश्ते को कलेबा और दोपहर का भोजन बेरी तथा शाम के भोजन को मिजनी कहते हैं, ये बात गलत है। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है, ये सही है। विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज लठ वरवा होता है, ठीक है, ये भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधू के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे
माल गति कहा जाता है। ये किस जनजाति में होता है? तो ये होता है बुक्सा जनजाति में। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार तो ये है सोनभद्र। 1857 के विद्रोह के प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगवा गांव में हुआ था? तो ये हुआ है बलिया में। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था? तो पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। ये है आपका, कहाँ पे है ये? आजमगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अब देखिए कौन सा मेल नहीं खाता। चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं, ये ठीक है। जौनपुर को प्रसिद्ध, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, ये ठीक है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया, ये भी सही है। ये जो डी वाला ऑप्शन है, शामली प्रसिद्ध संगीत का प्रसिद्ध ख्याल गायकी घराना किराना शामली में, ये बात गलत है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा गलत है इनमें से? सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद है, ठीक है। संभल में बाबरी मस्जिद है। रामपुर में रजा लाइब्रेरी है, ठीक है। वाराणसी में जो है, ये बात गलत है, प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई? ये राजधानी आगरा 1836 से हुई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रहा है? तो ये रहा है 1858 से। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बाबू नारायण सिंह गुर्जर। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, कौन सा विकल्प इनमें से गलत है? देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये सही है। हथकरघा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है, ये भी सही है। ये बात गलत। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अमेठी में, ये नहीं है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई है? तो 1981 में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई है 1982 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1973 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2001 में। लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? तो लखनऊ मेट्रो बनाया गया 2013 में। अब आते हैं, दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दशावतार मंदिर है ललितपुर में। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद नगर, ठीक है। बदायूं में निजामुद्दीन औलिया नगर कहते हैं इसको। अमेठी को पंचशील नगर नहीं कहते, ये बात गलत है। जालौन को पचनता नगर कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अब सही विकल्प का चयन करेंगे, कौन सा सही है? गोमती के किनारे गाजियाबाद, ये बात गलत है, हिंडन के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे संत रविदास संत कबीर नगर है, तो ये गलत है, गोरखपुर है इसके किनारे। रामगंगा नदी के किनारे पीलीभीत, ये गलत है। हिंडन नदी के किनारे बदायूं, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, कौन सा विकल्प इनमें से गलत है? तो देखिए कौन सा विकल्प गलत है इनमें से। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, ये ठीक है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, ये सही है। समसपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य इटावा में है, तो ये बात गलत है, ये रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में, ये ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सरसावा वायु स्टेशन जो है बहराइच में है, ये बात गलत है, वरना हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में है, ये सही है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में राज्य अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था?
1994 में। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2002 में किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 2004 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो राज्य सूचना आयोग बनाया गया 2005 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान है लखनऊ में। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद को कहते हैं, ठीक है। मेगा फूड पार्क बरेली में है। जय प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये नोएडा में नहीं है, ये कहाँ है? लखनऊ में। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई है 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा है बागपत। कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है? तो सर्वाधिक तहसीलें हैं प्रयागराज में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है गोंड के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही थी? तो ये रही है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है, ये ठीक है। सोरो मेला जो है ये कासगंज में है, ना कि फरुखाबाद में, ये गलत है। कालिंजर मेला बांदा में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। अब नेक्स्ट वो कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? लोकगीत और क्षेत्र है। रसिया जो है ये ब्रजभूमि में होता है, ये सही है। बाकी जो है गलत है ये। अब नेक्स्ट वो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखो, चरकुला जो है बुंदेलखंड में है, ये बात गलत है। बाकी पाईडंडा बुंदेलखंड का है, सैरा है, कार्तिक गीत है। चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है ये। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, कौन सा गलत है? तो इसमें देखो, अभिनय ज्योति जो है ये प्रयागराज में, ये गलत है। यायावर लखनऊ में, रूपांतर गोरखपुर में, श्रीनाट्यम वाराणसी में। अब नेक्स्ट देखेंगे, कौन गलत विकल्प का चयन करना है, इनमें से कौन सा गलत है? सेनाई वादक उस बिस्मिल्लाह खां है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बात सही है। तबला वादक जो है पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये नहीं है, बाकी यही वाला गलत है। बाकी सरोद वादक उस्ताद दुल्ले खां है, सितार वादक इलियास खां है, ठीक है। नेक्स्ट वो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो, कौन सा सही है इनमें से? तो इसमें से लखनऊ घराना से बिलायत खां है, ये बात गलत है। सहारनपुर घराना से बहराम खां है, ठीक है, ये वाला सही है। बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट देखो, सही विकल्प का चयन करो, इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर में, तो ये बात गलत है। सबसे कम जनसंख्या जो है महुआ में, ये बात सही है। बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है इनमें से? सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है, ठीक है, ये गलत पूछा है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलिया में, ये बात गलत है। नेक्स्ट वो कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया था? तो कवि वचन सुधा समाचार पत्र ये प्रयागराज से नहीं किया गया, बना पायनियर, इंडिपेंडेंट, भविष्य समाचार पत्र, ये तीनों किए गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रताप समाचार पत्र और जुगल किशोर के द्वारा किया गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है?
देखो, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1975 में बना है, ये सही है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976 में बना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000 में बना, तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1998 में बना, ये बात गलत है। बनना रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय 2013 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सोहेलवा वन्यजीव विहार का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में विस्तारित नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? महाराजगंज में नहीं है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, तीनों में है। अब देखिए नेक्स्ट, साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर % से कम हो। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? जहां 50 से कम हो और 70 जिलों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सबसे कम राशि दी जाती है? तो इनमें से फिराक गोरखपुरी सम्मान में दी जाती है, वरना बाकियों में इनसे ज़्यादा ही है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये करती है पीलीभीत के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 शीर्ष जिले जो है वो, उनमें कौन नहीं आएगा? लखनऊ नहीं आएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 शीर्ष जिलों में कौन नहीं आता है? तो उसमें ललितपुर नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है ये, नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो वो करता है राजस्थान को। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श कौन नहीं करेगा? बाकी देवरिया, बलिया, चंदौली करते हैं, ललितपुर नहीं करता। और तो वैसे कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 7 करते हैं, तो ललितपुर और 7 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये देखिए कितने को करता है? तो 4 को करता है, ठीक है। तो 4 सी है। आगे पूछ रहा, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो राजस्थान को नहीं करता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संकेतक प्राप्त शिल्पों से संबंधित है। तो ये जो काले मृदभांड हैं, ये निज़ामाबाद, ठीक है, ये सही है, बाकी गलत है ये सब। कालीन भदोही में होता है। और उत्तर प्रदेश राज्य के एक ज़िले में स्थित कहोम मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था। यहाँ से 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये मंदिर कहाँ है? ये है देवरिया में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में दशावतार मंदिर स्थित है? दशावतार मंदिर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया था। तो किस जिले में है दशावतार मंदिर? तो ललितपुर में है। ये दशावतार मंदिर उत्तर भारत का है, पहला मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट वो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कौन सा गलत है इनमें से? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी, ये बात सही है। अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है, तो ये बात गलत है। मथुरा शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, ये तीनों सही है। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो, कौन सा सही है? तो देखो, पहला पॉइंट पर सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला मेरठ है, ये बात गलत है। न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती है, ये बात सही है। बाकी ये तीनों गलत है। बाबर ने ज्यामिति पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब करवाया था जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है? इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? 1528 में किया गया था और आगरा में किया गया था। पथराई बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पथराई बांध है झांसी में।
भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत हो गया था। ये है कहाँ पर? तो ये है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी? यह सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह सत्र आयोजित किया गया था लखनऊ में और 1916 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए 1857 के विद्रोह के से संबंधित। तो मथुरा में जो है देवी सिंह थे, यही बात सही है भाई। फतेहाबाद में गजेंद्र सिंह, जगदीशपुर में अजीमुल्ला, ये बात गलत है, तीनों गलत है। नेक्स्ट वो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, कौन कौन से महाजनपद स्थित है? तो सही पूछ रहा है इसमें से, देखो सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा में थी, ये बात सही है। वत्स की कौशाम्बी है, कौशल की श्रावस्ती है, काशी की वाराणसी है। तो ये बाकी के तीनों मैच नहीं है। नेक्स्ट वो कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलित नहीं है? तो मल्ल की कुशीनारा है, ये ठीक है। कुरु की जो है काम्पिल नहीं है, इंद्रप्रस्थ है इसकी। तो चेरी की सुक्तिमती है, पांचाल की अहिछत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प का चयन करिए? तो देखिए कौन सा इनमें से सही है। तो सर्वाधिक उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर में, ये सही है। पूर्वी जिला बलिया था, पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तीनों गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है इनमें से? तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, देखो सारे ही सही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो अब देखिए इनमें से गलत विकल्प बताना है, कौन सा गलत है। मंडलों की संख्या 18 है, तहसीलों की संख्या जो है 300, ये गलत है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड से कितने करते हैं? 7 करते हैं भाई। और कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो महोबा नहीं करता। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था सहारनपुर में। हुलास सहारनपुर में है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में चुना गया था? तो ये चुना गया था अंतिम अधिवेशन आचार्य कृपलानी ने किया, और इनको चुना गया था कानपुर में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा इनमें से गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1958 को हुआ, तो ये बात गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, ये सही है। नेक्स्ट वो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। तो देखिए जोगनी लोक नृत्य जो है पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है, ये बात सही है, यही वाला सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता? तो शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वालों में। और आगे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जिला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष जिलों में नहीं आता? तो देखिए इसमें मेरठ और संत कबीर नगर, ये ऑप्शन बनेगा। नलिनी और कमलिनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये दोनों कौन है? कथक नर्तकी हैं। तो गाइस ये हमने टेस्ट नंबर 2 सॉल्व किया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट टेस्ट में आगे मिलते हैं। थैंक यू।